हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है लिब्रा। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है इस रीडिंग से। एंड इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड देखते हैं दैट आपके लिए क्या मैसेजेस आता है। ठीक है, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट लिब्रास। फेब्रवरी में क्या जान सकते हो आप फ्रॉम द स्पिरिट, क्या आप जान सकते हो? ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, लीब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल फेब में मुझे जो नज़र आ रहा है, फेब स्टार्टिंग से फेब मिडल तक मुझे जो नज़र आ रहा है आपके लिए, दैट इज़ आपके आपके लाइफ में पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होगा, फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट होगा, दूसरे लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन रिलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, आपके फ्रेंड के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो या आपके पेरेंट्स के साथ हो। बिकॉज आई थिंक लीब्रा, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लिए हो, या आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ लाइफ को जीते हो। आप हमेशा, अगर जो भी करना होता है, आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप वो खुद के दम पे करके दिखाओ। आपको लोगों से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, या आपको लोगों को पूछना अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक दैट फेब्रवरी मंथ में आपका जो इमोशन है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। आप थोड़े से इमोशनल फील कर सकते हो, बिकॉज लिब्रा, यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं दैट आपको ये बॉन्डिंग फील करना है। यू हैव टू बॉन्ड विथ अदर पीपल। आप खुद के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते जो आप हमेशा अकेला तलवार नहीं उठा सकते। आपको काइंड ऑफ आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको एक स्ट्रेंजर के साथ जाके दोस्ती करना है, बट आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली आपके लिए, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, या वो लोग कैसे हैं, आप दोनों का कनेक्शन में लॉयल्टी कितना है, फ्रेंडशिप कितना है, ट्रस्ट कितना है, ये जो सारी छोटी से छोटी चीज़ें हैं, डिटेल्स है, इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। आप फोकस कर भी रहे हो, उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा आपके खुद के रियलिटी के बारे में, जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा है। खुद के बारे में भी पता चलेगा, आपके आसपास के लोगों के बारे में भी पता चलेगा, आपके रियलिटी, आपका जो करंट सिचुएशन है ज़िंदगी में उसके बारे में भी पता चलेगा। उससे क्या हो, उससे आपकी हेल्प ही होगी, उससे आपका कुछ बुरा नहीं होगा, उल्टा आपका अच्छा ही होगा, कुछ आपको और भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा सब कुछ, सारी चीज़ों के बारे में, जो ज़रूरी भी है इस वक्त। आई सी दैट हार्ट चक्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, हार्ट एंड द थर्ड आई चक्रा, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। आप काइंड ऑफ फील कर पाओगे, सेंस कर पाओगे चीज़ों को, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो आप। बट आई सी एक न्यू बिगिनिंग, आप एक नई सिरे से शुरुआत कर रहे हो कुछ, या आपके लाइफ में जो लोग हैं आपके आसपास के, या आपके करीबी जो लोग हैं, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या ये आपको कुछ अच्छा सुना रहे हैं, या आपके साथ रिलेशन को फिर से ठीक कर रहे हैं। ये छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है दैट आपका कोई फेवरेट कज़न है, एंड वो कज़न आपको काइंड ऑफ एक अच्छा मूवी के बारे में बता रहे हैं, या वो आपको कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, या वो आपके घर पे आके आपको विजिट करना चाहते हैं। ये सिंपल चीज़ें भी हो सकता है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकता है, बट आई सी अ लॉट ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग जो आ रहा है आपके लिए। इमोशंस पे फोकस करो, लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन बॉन्डिंग है उस पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आपके गाइड्स, आपके एंजल्स चाहते हैं फिलहाल फेब्रुअरी में। ओके, सो लेट अस सी योर लव सिचुएशन लिब्राज। लेट अस सी योर लव सिचुएशन। Let us see your love situation.
Oh wow, we have the Wheel of Fortune here, Libra. So I feel that first of all, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है दैट आप अपनी लव लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो, मे बी 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, या 2 दिन के बाद। बिकॉज आई सी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हो लिब्राज, आप अपनी लाइफ में बहुत टाइप के लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ लोग, आई थिंक आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए। क्या आपको ऐसे पार्टनर चाहिए जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है? क्या आपको ऐसे पार्टनर चाहिए जो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है? क्या आपको ऐसे पार्टनर चाहिए जिन्हें लाइक जो आपकी तरह है, या आपको ऐसा चाहिए कि जो आपसे थोड़े से ऑपोजिट है? सो आई थिंक बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है, बहुत सारा ऐसा इमेजिनेशन है, बहुत सारे ऐसे प्रेयर है जो जिसके बारे में आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो। कभी आपको ये सही लगता है तो कभी आपको वो सही लगता है। नाउ आई सी हियर दैट लिब्राज, फेब्रुअरी में हो सकता है कि कुछ अच्छे कनेक्शंस को आप कट आउट करो अपनी लाइफ से, बिकॉज आपको लगे दैट ये कनेक्शंस आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा ज़िंदगी में, या ये लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ लव कनेक्शन में ऑफ कोर्स लव की ही बात हो रही है। सो अगर ऐसा है दैट आप एक करंट रिलेशनशिप में हो, या आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक कैजुअली डेट्स पे जा रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, आई थिंक चांसेस है दैट अगर ये पर्सन आपके तरह आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए, या आपको लगे दैट ये पर्सन आपके जैसे है नहीं, या आपको जो सारी चीज़ें पसंद है वो इस पर्सन को पसंद नहीं है, आप आराम से इस पर्सन को कट ऑफ कर दो, इस पर्सन को बिना बताए, बिना कुछ समझाए। बिकॉज आई थिंक आप उस एनर्जी में हो लिब्रा जहाँ पे आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, आप अपना इमोशंस वेस्ट नहीं करना चाहते गलत इंसान पे। एंड ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसी आप काफ़ी सारा होप्स रखते हो आपके फ्यूचर के बारे में, बट जब रियलिटी की बारी आती है, करंट सिचुएशन की बारी आती है लिब्राज, आपको पता नहीं है दैट लाइक आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे या नहीं। लाइक आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो, इवन इफ आप मैरिड हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो लिब्रा। आई सी हियर दैट आप उस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस चाहते हो, आप किस टाइप का लाइक आप डे ड्रीम करते हो कि ऐसा होता, कैसा होता, अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो। बट अगर उस डे ड्रीम को पूरा करने के लिए जो एक्शन ज़रूरी है या जो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, उस पे आपका ध्यान नहीं है। आपका एक ध्यान है एक इमेजिनेशन पे, एक ड्रीम के ऊपर, एक डे ड्रीम के ऊपर, जहाँ पे आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है। बट आपको पहले तो रियलिटी में थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, बट आपको ये भी याद रखना है दैट आपका रियलिटी क्या है, आपके आसपास कौन है, आप क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बाद डे ड्रीम करोगे, इट इज़ स्टिल बेटर। ठीक है, बिकॉज रियलिटी के साथ आपका कुछ खास कनेक्शन मुझे लग नहीं रहा है लिब्राज। एंड कभी कभी ऐसा होता है, ये बहुत ही नेचुरल है। उस टाइम पे कोशिश करो अपने एनर्जी को ग्राउंड करने की, अपनी रियलिटी को समझने की, अपने आसपास के लोगों को समझने की, वो क्या चाहते हैं, या वो कैसे टाइप के लोग हैं, या उनका लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या है। एंड देखो दैट क्या इन लोगों का जो अल्टीमेट गोल है, क्या वो आपके साथ मैच होता है, क्या ये लोग आपके साथ मैच करते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स, इमोशंस और आपका इमोशन सेम है। एंड उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आई कैन अश्योर यू दैट। जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो, उनका करंट एनर्जी, आई सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड एनर्जी। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में हो इस पर्सन से। आई सी लिब्रा दैट ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ एक फैमिली या एक फ्यूचर बॉन्डिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आप लोग इस वक्त साथ हो, दूर में हो, सेपरेटेड हो, रिलेशनशिप में हो, ये जो भी इंसान है ये आपको एज अ वेरी स्टेबल
पर्सन देखते हैं एंड मे बी ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं या फिर एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। बट लिब्रा द प्रॉब्लम इज़ ये जो पर्सन है ये बहुत ही ऑफ एंड ऑन है। मे बी कभी कभी ये आपके लाइफ में रहते हैं, कभी कभी ये कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। नाउ लिब्रा आई ऑल्सो सी हियर दैट ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर किसी बात का गुस्सा रखते हैं या इस पर्सन को बहुत सारी शिकायतें होती हैं दैट आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप गायब हो गए थे या आपने उस टाइम पे वो चीज़ कहा था। सो बहुत सारी शिकायतें हैं या ये पर्सन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंसान हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में मे बी एक चीज़ है जो आप दोनों में मैच नहीं करता है या जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है इस इंसान के बारे में। Now I also see that there is a lot of conflicts with this when it comes to this situation. इस वक्त लगता है ये पर्सन आपके जो है ये बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है या आपको कुछ खास पता नहीं है इस पर्सन के बारे में। वो इसलिए बिकॉज लिब्रा ये पर्सन थोड़े से ड्रामेटिक हो रहे हैं इस वक्त या इस पर्सन को थोड़ा सा ड्रामा पसंद है। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा परखना चाह रहे हैं या ये पर्सन काइंड ऑफ दूर से आपको देख रहे हैं दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं दैट आखिर लिब्रा का क्या सीन है, लिब्रा क्या चाहता है, लिब्रा क्या फील करता है, क्या लिब्रा भी सेम फीलिंग्स रखता है, क्या लिब्रा खुद से आएगा, क्या लिब्रा खुद से ये कहेगा, क्या लिब्रा इगोइस्टिक है या लिब्रा मेरे बारे में सोचता है। सो काफ़ी ड्रामा इन्वॉल्व्ड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस सिचुएशन में। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान का जो मेन इंटेंशन है वो बुरा है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन लाइक अच्छा इंटेंशन ही रखते हैं बट इस पर्सन का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। आई ऑल्सो सी हियर दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है। ये कभी कभी होते हैं तो कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं तो कभी कभी ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गुस्सेल दिखते हैं। सो वो एक चीज़ है जो आप दोनों को बैलेंस करना है, कम्युनिकेट करना है, एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंचना है दैट आखिर आप दोनों एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आखिर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है एंड आप दोनों एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई स्पेशली। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी लिब्राज आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या जान सकते हैं। We have the Temperance energy and the King of Swords energy. I feel here Libras, first of all आपके करियर सिचुएशन में आप कुछ चेंजेस चाह रहे हो, चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके सामने आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एंड जो आपके करियर को रिट्रीव कर सकता है। सो फिलहाल जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या मे बी फाइनेंशियली आपके पास इतना सेविंग नहीं है या आप बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चला रहे हो, ऐसी एक बहुत बड़ा इनकम आपको मिल सकता है या फिर आपके फैमिली में कोई इनकम करना स्टार्ट कर सकता है जिस वजह से मे बी आपका खर्चों का जो लोड है आपके सर से थोड़ा सा कम हो जाए, या फिर कोई आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकता है या आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो जहाँ पे आपको मे बी एक्स्ट्रा सैलरी मिल सकता है या प्रॉफिट्स बढ़ सकता है। सो दैट इज़ समथिंग लिब्रास जो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है दैट आपका जो भी इनबैलेंसेस है वो काफ़ी जल्दी बैलेंस होने वाला है, काफ़ी इंक्रीज होने वाला है आपके इनकम सिचुएशन में, या फिर कोई इनकम करने लगेगा जिस वजह से आपका बर्डन जो है वो कम होगा एंड एक चेंज ज़रूर आएगा आपके करियर सिचुएशन में, चाहे वो आप खुद से लाओ या चाहे वो यूनिवर्स आपके करियर में लेके आए। आई थिंक लिब्रा आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ से आपको जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जहाँ से ज़्यादा अच्छा नौकरी जिस वजह से आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है जो आपको पढ़ लेना चाहिए था, या फिर दिस कैन ऑल्सो भी आप ऐसी जगह में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके टैलेंट का
सही से कदर नहीं है या सही से आपको उस चीज़ का इनाम नहीं मिल रहा है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लिब्रा, इसका आपको ध्यान रखना है। आई सी हियर एंड कुछ चेंज आएगा जो काफ़ी बड़ा होगा, हैपनिंग होगा एंड जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपना फाइनेंसेस को बैलेंस करने में। ये चेंज आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बहुत सारे लोगों के लिए 10 दिन या फेब्रवरी का जो 10 तारीख है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये हर एक पे वैरी करेगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। 10 से 12 तारीख तक आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं। सो that is what I see for you यहाँ पे Libras, and I wish you all the very best because I see future में आप काफ़ी like positive ही है, आपका reading सब कुछ positive हो रहा है career wise, finances wise. So that is what I see. I wish you all the very best and I hope ये आपको help किया हो, resonate किया हो। अगर किया हो ज़रूर बताना and take care. God bless you. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, goodbye.